चूँकि हम पिछड़े राज्य हैं तो पिछड़े लोगों का ज़्यादा अपेक्षा रहता है। उस अपेक्षा के हिसाब से कुछ बिहार के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं दिखता है। जो सरकार की पॉलिसी बनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2011 में, उस पॉलिसी को बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कहा गया। उसके बावजूद भी यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे। केंद्र जो होता है वो राज्यों का अभिभावक होता है। अभिभावक को देखना चाहिए कि मेरा कोई जो राज्य अगर पिछड़ा है तो उसको कैसे हम आगे लाएं। उस पर कोई भी बात, खाली बात होती है। केंद्र सरकार भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करती है जिससे लगे कि उसका फोकस बिहार है। देखिए, बिहार के अपेक्षा से देखा जाए तो हम इसको 10 में से 5 भी नंबर नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइवस्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामलाल खेतान जी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है वित्तीय वर्ष 2021-22 का। क्या लगता है इस बजट से बिहार की जो अपेक्षाएं थी क्या वो पूरी हुई हैं, क्या कुछ मिला है? देखिए, हमारी बिहार की हरदम अपेक्षा रही है, चूँकि हम पिछड़े राज्य हैं तो पिछड़े लोगों का ज़्यादा अपेक्षा रहता है। उस अपेक्षा के हिसाब से कुछ बिहार के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं दिखता है। अब पूरे बजट का अगर अलग से आकलन किया जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि बिहार के लिए अलग से क्या मिला। लेकिन एमएसएमई क्षेत्र को काफ़ी तवज्जो दिया गया। उसका ये कारण है कि जो पिछला बजट था उसको डबल किया गया। तो एमएसएमई के सेक्टर में ही एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होते हैं और बिहार में रोजगार की कमी है, यहाँ उद्योगों की कमी है। सब लोग जानते हैं कि यहाँ के लोग बाहर काम करने गए। तो उस स्कीम के तहत अब बिहार सरकार कितना केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठा करके उसका लाभ बिहार में ले पाती है। कई अहम पहलुओं पर हमसे बात करेंगे। आपने अभी बात कही रोजगार की, तो आप कई सालों से बीआईए के प्रेसिडेंट हैं, कई सालों से आप बजट देखते हैं, आपका अनुभव है। ये रोजगार वाला जो प्रॉब्लम है इधर हुआ है या शुरू से ही था? ये प्रॉब्लम शुरू से है। कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में उत्पन्न नहीं होता है। बिहार में स्पेसिफिक प्रॉब्लम इसलिए है कि बिहार में उद्योग धंधे जो होने चाहिए थे नहीं है। तो जब उद्योग धंधे नहीं रहेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार नहीं मिलता है तो लोग लाखों करोड़ों की संख्या में बाहर जाके काम करते हैं। कहीं ना कहीं तो उसको जीवन यापन करना ही है। एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो पहले भी इसके लिए योजनाएं बनी हैं, लेकिन बिहार में हम अगर बात करें, सिर्फ आज बात बिहार की कर रहे हैं, तो जमीनी धरातल पर काम होता हुआ दिखता नहीं है। कई ऐसे अहम कारखाने हैं, जो उद्योग हैं, जो पहले बंद हुए थे, उन्हें फिर से शुरू करने की कवायद भी नहीं दिखती है। देखिए, इसमें तो राज्य सरकार का पहल की आवश्यकता है। आज तक इधर पिछले 5-10 साल में हमको नहीं लगता है कि किसी सिक इंडस्ट्री को चालू करने के लिए सरकार ने कोई बहुत ठोस कदम उठाया है। जबकि सरकार की स्कीम है, सरकार के फंड हैं, सरकार की घोषणाएं हैं, लेकिन ऐसे किसी भी उद्योग को जो बंद हो गया था उसको चालू करने के लिए सरकार ने कोई बहुत कदम नहीं उठाया। और सरकार घोषणाएं बहुत अच्छी करती है, नीतियां बहुत अच्छी बनती हैं। जो सरकार की पॉलिसी बनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2011 में, उस पॉलिसी को बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कहा गया। उसके बावजूद भी यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे। 11 से 21 हो गया, 10 साल का जी। तो ये बहुत चिंतनीय है। हमारे यहाँ लाखों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए लेकिन वो धरातल पे नहीं आया। तो उसका तो आकलन करना चाहिए, क्यों नहीं आया। आप तो और लोगों से भी बातचीत करते हैं और इंडस्ट्रीज वाले लोगों से बातचीत करते हैं, क्या समस्याएं होती हैं बिहार में? जैसे कि आज बजट आया है तो समस्याएं क्या क्या? देखिए, केंद्र का बजट अलग मामला है, राज्य का अलग मामला है। तो बिहार का विकास बेसी ज़्यादा सॉल्व बिहार सरकार के नीति और बिहार सरकार के चिंतन पर होगा। तो हम बातें तो हम बहुत करते हैं, हम नीतियां बनाते हैं, लेकिन नीतियों का पालन नहीं होता है। नहीं होता नीतियों का। नीतियों का जो पालन होना चाहिए वो नहीं होता है। वो हम तभी सक्सेस होंगे जब उन नीतियों का अक्षरशः पालन होगा। लेकिन धनराशि की बात होती है कि देखिए, जैसे आज उदाहरण दे रही थी निर्मला सीतारमण कि 63,000 करोड़ लगभग किसानों की बात जब हो रही थी तो किसानों से खरीद होती थी 63,000 करोड़ की। अब लगभग 1,45,000 की ग्रोथ बताई गई है। तो कहीं ना कहीं फायदा तो हो रहा है ना, धनराशि तो बढ़ी है। धनराशि बढ़ती है लेकिन बिहार उसका उतना लाभ नहीं ले पाता है। बिहार लाभ नहीं ले पाता क्योंकि हर प्रोग्राम में सरकार को मैचिंग केंद्र सरकार के साथ करना पड़ता है। लेकिन केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो क्या होता है ऐसे में तालमेल है? तालमेल है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो केंद्र जो होता है वो राज्यों का अभिभावक होता है। अभिभावक को देखना चाहिए कि मेरा कोई जो राज्य अगर पिछड़ा है तो उसको कैसे हम आगे लाएं।
उस पर कोई भी बात, खाली बात होती है। केंद्र सरकार भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करती है जिससे लगे कि उसका फोकस बिहार है। पहले की भी सरकार थी तो यही हाल था। यही हाल था। बातें जरूर होती है, हम लोग पिछले 20 साल से बातें कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिलना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिना विशेष राज्य के दर्जा के आगे नहीं। विशेष राज्य का दर्जा फर्स्ट, अगर वो नहीं होता है तो स्पेशल पैकेज, जब तक तो कई बार मिलता रहा है। नहीं, वो स्पेशल पैकेज सिर्फ कागजों में होता है। कोई ऐसा स्पेशल पैकेज बोल के नहीं मिला है जिससे बिहार का बहुत ज़्यादा विकास हुआ हो, और बिहार बहुत पीछे है। इसे आगे लाने के लिए कुछ बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और जो नीतियां बनेगी बिहार सरकार की, वो 2-4 साल की नीतियों से नहीं होगा, आगे 20 साल सोच के नीति बनानी पड़ेगी, तब हम सक्सेस होंगे, तब हम आगे श्रेणी में जाएंगे। आज का बजट आपने देखा है तो क्या लगता है किस तरीके की आने वाले समय में उम्मीद रखे बिहार की जनता या आम लोग? नहीं, बजट अच्छा है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट बनाया गया है, खर्चे भी होंगे। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा देश में तो सभी राज्यों में होगा, कम और ज़्यादा, फिर वही डिपेंड करता है राज्य पर कि वो कितना काम अपने राज्य में करती है। आप तो अर्थशास्त्र के चश्मे से भी देख रहे हैं, तो क्या लगता है 10 में से कितने नंबर अगर बिहार की अपेक्षा को देखा जाए तो? देखिए, बिहार के अपेक्षा से देखा जाए तो हम इसको 10 में से 5 भी नंबर नहीं देंगे। 5 नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि बिहार के लिए कुछ जो उम्मीद थी कुछ अलग से नहीं हुआ। लेकिन अगर ओवरऑल बजट देखेंगे देश के लिए तो फिर इसको हम 7.5 नंबर देंगे। देखिए, कुल मिलाकर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रामलाल खेतान जी हमारे साथ हैं। उन्होंने आसान शब्दों में बताया कि आखिर दिक्कतें होती कहाँ पर हैं। कागज़ों पर नीतियाँ बनती तो हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर उन्हें ठीक से नहीं उतारा जाता है। यही वजह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बहरहाल बिहार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। एक तरफ जहाँ विपक्ष कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जमकर इस बजट की सराहना कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।